उपचुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी, मंडलम सेक्टर का नए सिरे से गठन, बूथों की संख्या होगी कम, मजबूत होगा संगठन। एक सेक्टर में अब 15 की बजाय 3 से 5 पोलिंग बूथ, कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर भी फोकस। जी हां, विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी है। मंडलम सेक्टर को मजबूत करके कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर फोकस करेगी। पार्टी का मानना है कि मंडलम और सेक्टर का आकार छोटा करने से मंडलम की संख्या 3 गुना और सेक्टर की संख्या करीब 4 गुना बढ़ जाएगी। गौर हो कि कांग्रेस दमोह में ये फॉर्मूले अपना चुकी है और बार बार कांग्रेस दमोह फॉर्मूले पर जीत की बात दोहरा रही है। 2018 के चुनाव में माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में मंडल और सेक्टर का गठन किया था, और जो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक सफल कदम माना जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विधायकों को चुना, सरकार हमारी बनाई थी। कमलनाथ जी ने उसके बाद चुनाव के बाद फिर से उसका रिवीजन किया है, और उन्होंने निर्देश दिया है कि जो मंडल सेक्टर पुराने बने थे उसमें हमें और उसका विस्तार करना चाहिए, और जो जिम्मेदारी है उसको और छोटे स्तर पर पहुंचानी चाहिए। कांग्रेस बार बार दमोह फॉर्मूले की बात दोहरा रही है तो वही तैयारी की बात भी करती है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस की तैयारी पर तंज कस रही है। जिस कांग्रेस का पीसीसी का ठिकाना ना हो, पीसीसी के पदाधिकारियों की कोई सक्रिय भूमिका ना हो, पीसीसी के मायने में तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते रहे हों, वो काय का मंडलम, काय का जिला, कहां सक्रिय है कांग्रेस? केवल और केवल बतौलेबाजी, बयानबाजी, आरोप और प्रत्यारोप, वो भी सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है कि ये केवल कागजी बंदोबस्त हैं, जमीन से इनका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। पहले सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लें, बाद में आगे की बात करें। गौर हो कि भाजपा किसी न किसी तरह जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस कई ज्वलंत मुद्दों के बावजूद भाजपा से पीछे है। भाजपा की माने तो कांग्रेसी नेता जमीन पर कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखते हैं। ऐसे में बात उपचुनाव की हो या फिर 2023 और 2024 की, या पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की, या कमलनाथ के प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व की, कांग्रेस लगातार सवालों से घिरी है। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर तैयारी कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस की तैयारी को लेकर, और कांग्रेस तैयारी में ये बता रही है कि आने वाले उपचुनाव हो या फिर 2023 या 24 के चुनाव, कांग्रेस अपनी तैयारी से कार्यकर्ताओं में जान भी फूकेगी और जीत की बात भी दोहरा रही है। लेकिन सवालों से आखिर बार बार कांग्रेस का सामना क्यों हो रहा है? क्या वाकई कमियां अभी भी बनी हुई हैं, या कमियों को दूर करने के लिए कांग्रेस ने कोई रोड मैप तैयार किया है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। भाजपा को शिकस्त देने कांग्रेस की तैयारी कब तक? क्या संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस को मिलेगी सफलता? क्या कमलनाथ कर पाएंगे पार्टी को 2023 से पहले एकजुट? और क्या दमोह पैटर्न करेगा आगामी चुनाव में कांग्रेस की राह को आसान? क्योंकि कांग्रेस बार बार इस फॉर्मूले की बात कर रही है। जाहिर है इस फॉर्मूले से उसने जीत भी हासिल की थी, लेकिन क्या आने वाले चुनावों की रणनीति में ये फॉर्मूला काम करेगा, या कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत होगी? इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ विभा जी जुड़ रही है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर सौजन्य गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत विभा जी आपसे ही करना चाहूंगी। आपने देखा किस तरीके से तैयारी की बात हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं, और साथ साथ अगर बीजेपी की हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं वो कागजी बंदोबस्त से ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही दिक्कत है, वो अपना स्वयं का घर छोड़ के सारे जमाने की बात करते हैं। आज पूरे प्रदेश में अगर समस्याएं हैं
तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका निराकरण करने का प्रयास नहीं करेंगे। वो इस बात की चिंता करेंगे कि कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और हम और ग्राउंड लेवल तक जा रहे हैं, तो आखिर क्यों जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और हमेशा हर राजनीतिक दल में संगठन के स्तर पर काम करने के लिए तरीके बदले जाते हैं और बदलना कोई नई बात नहीं है, ना कांग्रेस के लिए ना भाजपा के लिए। लेकिन हम लोग इस बार जो मंडल सेक्टर की जो गठन कर रहे हैं उसमें पोलिंग बूथ की संख्या कम कर रहे हैं और इसके तहत जो कार्यकर्ता होगा जिसको हम मंडल और सेक्टर की जिम्मेदारी देंगे, उसमें जब पोलिंग बूथ की संख्या कम होगी तो निश्चित तौर से जो हमारा कार्यकर्ता कम जगह पर उसे काम करना पड़ेगा और वो नीचे स्तर तक जाकर बेहतर काम कर पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमेशा इस बात की चिंता होती है कि कांग्रेस ये कर रही है तो क्यों कर रही है, नहीं कर रही है तो भी उनको दिक्कत होती है। और वो ये सोचते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर बड़े बड़े बयान देकर प्रदेश की ही नहीं देश की भी समस्याओं का निराकरण कर देते हैं केवल और केवल बयानों में, उसी तरह से शायद वो ये सोचते हैं कि अन्य दलों को भी करना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के संगठन की ओर ध्यान कम देकर अपने स्वयं की ओर देखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने खरीद फरोख्त करके प्रदेश में सरकार तो बना ली है, लोकतंत्र में भले ही उनका विश्वास ना हो, लेकिन जनता को के प्रति अब जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की है और उन्हें अब जनता की जो समस्याएं हैं, सड़क पूरे शहरों में खराब पड़ी हुई है, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, समस्याओं का निराकरण करने पर ध्यान देना चाहिए। बजाय इसके बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। जनता सब देखती है, सब समझती है। चलिए पंकज जी, क्या वाकई दमोह के जिस तरीके के परिणाम आए और कांग्रेस बार बार दमोह पैटर्न की बात कर रही है और अब तैयारी का स्वरूप भी उसने बदला है, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने फोकस करना शुरू कर दिया है कमियों पर, भले ही आप ये कहते रहे कि कांग्रेस एक्टिव नहीं है? देखिए नाज़रीन जी, सबसे पहले तो ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो किस पर फोकस करती है, कमियों पर या और किसी विषय पर। अभी कांग्रेस पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में अपितु देश में असमंजस की स्थिति में, और ऐसा मैंने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस में अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है। अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि कांग्रेस के संगठन का गठन किस प्रकार होगा। तो कांग्रेस के विषय, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मंडल की तरफ पर मंडलम की बात करे या सेक्टर या जिस भी विषय पे कांग्रेस बात करे, बड़ा सवाल नाज़रीन जी इस बात का है कि ये सारी प्रक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्थित रूप से हैं। 1070 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल हैं, उन मंडलों की कार्यकारिणी गठित हो चुकी, कार्यकारिणी की बैठकें हो चुकी, उन बैठकों के मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। 65,000 से अधिक बूथ हैं इस मध्य प्रदेश में, जो हम चुनावी बूथ की बात करते हैं, उन सारे बूथों पर जो बूथ की टोली होती है, उस बूथ की टोली को पता है कि उनका दायित्व क्या है। हर बूथ की टोली का जो पन्ना प्रभारी, उस पन्ना प्रभारी को अपना दायित्व पता है और सतत रूप से उसको मालूम है कि किन लक्ष्यों को लेकर किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है ताकि मध्य प्रदेश की दशा को और बेहतर, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ किया जा सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विषय हैं। और कांग्रेस के विषय में हम एक लंबे समय से जानते हैं कि ये यदि आप किसी निष्पक्ष विश्लेषक से बात करेंगी तो वो इस सत्य को स्वीकार करेगा, आप भी निष्पक्ष हैं, पत्रकार हैं, कि कांग्रेस में यदि सबसे बड़ी यदि कोई बुनियादी समस्या है तो संगठन के गठन का अभाव है। जिस प्रकार की पूर्णता संगठन में होनी चाहिए वहां पूर्णता के स्थान पर रिक्तता है। यद्यपि पदाधिकारी बहुत हैं कांग्रेस पार्टी में, आप जिस विभाग में बात करें तो वहां आपको सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी मिलते हैं, लेकिन उन पदाधिकारियों के साथ कैसे काम लेना है, क्या काम देना है, ये शायद कांग्रेस का नेतृत्व तय नहीं कर पाता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये पूछती है कि जो परिवर्तन होना चाहिए वो सोच में होना चाहिए। ये संगठन के जैसा आकार छोटा करे ना, उसी प्रकार सोच भी छोटी हो रही है। पूरे तरीके से कांग्रेस का मामला है, लेकिन जैसा कि विभा जी ने भी कहा, और कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी बेरोजगारी दिवस के रूप में उसे मनाया गया और लंबे वक्त से रोजगार की मांग भी की जा रही है। तो इन विषयों पर तो बात करनी चाहिए, इन विषयों पर तो बीजेपी का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल जवाब आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि बेरोजगारी की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में लिखा है 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। प्रशिक्षण दिया कमलनाथ जी ने ढोल चराने का और बैंड बजाने का। ये मेरा उत्तर आ जाए, मेरा उत्तर तो आ जाए विभा जी, मेरा उत्तर तो आ जाए, फिर आप बोलिएगा।
नहीं अपने मेरा- आपकी पार्टी क्या नहीं, कर मेरा- रही है मेरा उत्तर तो ले लीजिए। उसका तो उत्तर नहीं, मैं दीजिए। आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। महंगाई कम चलिए, करने के लिए उसी क्या पर- प्रयास किए उसी जा पर आ रहे रहा हैं? हूँ। आज चलिए, जब पेट्रोल डीजल आप आसमान कांग्रेस को की छू बात रहे शॉर्ट में हैं, कीजिए। तब आपकी पार्टी उसी- क्या कर रही है? बीजेपी की 2 बात- करोड़ बीजेपी नौजवानों को की- अरे, रोजगार उसी देने पर की तो- बात आपने उसी की पर थी। तो आ रहा हूँ। तो आप सुन रोजगार लेते नहीं हैं, दे पा मैम, रहे, थोड़ा आप सा केवल बातें कर मैं रहे उसी हैं, पर- केवल नाज़रीन जी, बातों के गुलाब जामुन नाज़रीन खिला जी, रहे हैं। तो देखिए, भाई आप निराकरण मैं- कैसे करेंगे? नहीं, ठीक है ना, कैसे फिर कर पंकज रहे जी, हैं? हम मैं कांग्रेस बोलूं- के निराकरण कांग्रेस के तो- घोषणा पत्र की अब बोलूं बात तो करने मैं- का क्या मतलब किया? ही क्या? किसकी अरे, क्या मैं घोषणा उत्तर थी तो वो दे तो दूं, आप बता राजनीति रहे हैं। चलिए, देखिए विभाजित। जनता भी देख रही है कि रोजगार देने हाँ, की ठीक आज है। जिम्मेदारी मैं भारतीय भारतीय जनता पार्टी क्या करिए सुनिए बोलने का सुन अवसर तो लेते मिलेगा। हैं बीजेपी क्या कर रही है वो भी देखिए सुन लेते नाज़रीन हैं जी, जी। हम सब ये वो जानते तो बोले हैं, तो। हम जी, सब जी, जानते बोलिए, हैं कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी सरकार ने कहा कि 1 लाख नई सरकारी नियुक्ति की जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना करोड़ काल के बाद, नौजवानों को भी मध्य रोजगार प्रदेश देने में की बात कोरोना की थी काल के आपने। बाद 11,000 करोड़ का निवेश है, 22,000 नए रोजगार सृजित किया है प्राइवेट सेक्टर में। हाँ। देश भर में जो जीडीपी की विकास दर जी जो -24 थी वो 20.1 नाज़रीन जी गलत ये बयानी सब बात इतनी के लिए करते प्रमाण है हैं, आंकड़े, बोलना ये पड़ेगा। आर्थिक आंकड़ों के प्रमाण है ना। आर्थिक- बिल्कुल आर्थिक नहीं, आंकड़ों पर हम ये विश्वास गलत प्रमाण है। देखिए नाज़रीन जी, मैं आप- ये नाज़रीन प्रमाण जी, है। मैं एक एक करके एक बात ले मिनट- लेती हूँ, इनकी बात पूरी हो जाए फिर आपका काउंटर ले लूंगी बात पर। आप सर जो बात कर रहे हैं वो कोरोना के परिदृश्य में जो कुछ घटा उसके बारे में कह मैं रहे उसके हैं। बाद श्रेष्ठ प्रदर्शन है। जी ठीक है, लेकिन विभा जी कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार की बात तो बहुत पहले कही गई थी, उसका क्या है, उस वादे का क्या है? नहीं, मैं तो उसी बात पे जिक्र कर रहा हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी को ये पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है। नहीं, जिन्होंने कांग्रेस को 4 क्या करोड़ अधिकार रुपए है? नहीं है, जनता को बेरोजगारी की अधिकार बात करी है। और थी, जनता वो आपसे ढोल पूछ चलवा रहे हैं, बैंड बजवा रहे हैं। अरे, कांग्रेस ने कितने रोजगार अरे दिए 15 पंकज महीने जी, में? तो बात आप खत्म ये हो गई। आप देखिए ना, वो तो बात आपका खत्म हो गई। एक कांग्रेस ने मंत्री कितने कहता रोजगार दिए है, 15 वो तो महीने बात खत्म हो में? गई। अरे कांग्रेस ने सरकार कितने को ब्यूरो रोजगार कैसी दिए? चला रही है? 70 दूसरा साल वरिष्ठ 60 नेता साल आज कांग्रेस कहता का है शासन था, कि कितने आईएएस रोजगार मिल ऑफिसर गए देश जूतों में? खाने के लिए होते कितने हैं। मिल गए आपकी रोजगार पार्टी देश का में? स्टेटमेंट ही भाई निश्चित नाज़रीन नहीं जी, रहता। कांग्रेस आपकी पार्टी इस बात किस का तरह से उत्तर काम देगी कर इतने रही है? लंबे समय तक देश देखिए, में प्रदेश में नाज़रीन जी, शासन इनके रहा, पास जवाब नहीं उसका उत्तर क्या? ये जवाब ना तो दे रहा हूं जवाब मैं, इनके पास जवाब है, तो दे रहा हूं और मैं ना आपको। ये जवाब दे जवाब तो पाएंगे। दे ही रहा हूं अरे, बराबर घोषणा में पत्र में कि आप 1 लाख नई भर्ती है। आप क्यों नहीं दे पा रहे? 22,000 प्राइवेट सेक्टर में 11,000 करोड़ का क्यों नहीं निवेश, रोजगार आए? 20.1 जीडीपी। क्यों आज और ये आपकी जवाब कौन वरिष्ठ देता नेता है? कह देश का रही हैं मतदाता कि देता है आईएएस नाज़रीन जी, ऑफिसर जूतों जो उठाने के भारतीय लिए जनता होते पार्टी हैं। को बार क्यों बार बोल बार रही बार हैं? चुनकर भेजता है। चलिए, भारतीय जनता मैं पार्टी के यहाँ लोगों को चाहती बार बार हूँ- वोट है ही देता है। नहीं। ठीक है, इन जनता बातों को क्या पर नाज़रीन इन जी? बातों पर जनता इन बातों बीजेपी को पर क्यों ठीक है क्यों पंकज जी आशीर्वाद देती है? पंकज जी जनता क्यों आशीर्वाद देती है? पंकज जी 2003 से बराबर हारा है कांग्रेस। ये बराबर हार रहा है ठीक है चुनाव में। पंकज जी, ठीक है, क्या बात आप कर रहे हैं? खुश हैं कि आपको जनता जनता को चुन किसने रही है, लेकिन बेचा? जनता भी विधायकों खुश है को क्या? किसने बेचा? जनता को जिस रोजगार की आस है क्या उसे मिल बिल्कुल पा रहा भारतीय जनता है? पार्टी हमारे पूरा कर पास रही है। ठीक है, चलिए मैं जुड़ना चाहूंगी सौजन्य जी 2 से। करोड़ विभा जी, नौजवानों को रोजगार देने की एक इतनी बात निष्पक्ष थी, प्रतिक्रिया क्यों भी नहीं ले किया लेते गया? हैं। सौजन्य जी हमारे साथ है। सौजन्य सर, आपने सुना जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, रोजगार का मामला हो, घोषणा पत्र का मामला हो, अब भी एक दूसरे के घोषणा पत्र को यहां पर तलाशा जा रहा है कि क्या वादा किया गया था, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं वो क्या वादा कर चुके हैं या करेंगे जनता के लिए, ये बताने का समय। नाज़रीन जी, मेरे हिसाब से हम एजेंडा पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। जी जी बिल्कुल। एजेंडा पॉइंट ये था कि संगठन के सुगठन का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है वो कितना सफल होगा या कितना विफल होगा। जब नवंबर 2018 में चुनाव हुए थे और कांग्रेस एक मेजोरिटी के साथ आई थी, बड़ी ब्लीक सी मेजोरिटी थी, कमजोर मेजोरिटी थी, तब मैंने ये कहा था कि लोग कहते हैं कि हार से सबक लेना चाहिए, ये जीत से सबक लेना चाहिए। ये जीत हमें सबक सिखाई और उस जीत से, क्योंकि ना पूरी तरह उन्होंने उनको खारिज किया था ना पूरी तरह इनको एक्सेप्ट किया था, एक जीत से सबक लेने का समय था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जीत से सबक नहीं लिया गया और परिणाम आपके सामने था। रही बात संगठन को मजबूत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट का जो प्रयास कर रहे हैं, ईमानदार प्रयास है, अच्छा प्रयास है, करना चाहिए। लेकिन एक बात देखिए कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं शिखर शून्यता है। शिखर शून्यता से मेरा आशय ये है कि जिस तरह से शिवराज सिंह जी चौहान, एक तरह से उनकी एक इमेज है और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जाने जाते हैं, उस तरह की एक शिखर शून्यता कांग्रेस में कहीं कहीं मुझे दिखाई देती है और खांचों में बटी हुई दिखाई देती है। अगर इस पर काम कर पाए कि ये कमलनाथ जी का है, वो दिग्विजय सिंह जी का है, वो अरुण यादव जी का है, अगर इस पर काम कर पाए, एक बहुत छोटी सी बात से, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक एटम का जब हम वो डिसेक्शन करते थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस होता था और एक ऑर्बिट होती थी जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते थे। तो हम कार्यकर्ताओं को तो माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को माने। यदि न्यूक्लियस मजबूत होगा तो कार्यकर्ता भी मजबूत हो जाएंगे। जैसे कि इंदिरा जी के समय फ्रॉम 1 to 10 इंदिरा जी ही होती थी।
तो न्यूक्लियस मजबूत होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी हमारे पास प्रस्तुत करने के लिए होनी चाहिए जो आगामी इलेक्शन में, और वही सारे कार्यकर्ता जब एकमत होकर उस पर्सनैलिटी का साथ दें और वो पर्सनैलिटी आम जन तक वो व्यक्तित्व पहुंचना चाहिए। डबरा का एक सम्मेलन हुआ था माधवराव जी के द्वारा, वो याद होगा सभी को, कांग्रेस के हमारी विभा जी को याद होगा, पंकज जी को भी याद होगा, और उसका नतीजा था कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस जो खांचों में बटी है, जो गुटों में बटी है, उसको थोड़ा सा इतर जाकर एक उस भाव से आना पड़ेगा। जवाब ले लेती हूँ, विभा जी इसे कैसे देखती हैं? विभा जी, कार्यकर्ता एकजुट हैं, नेता एकजुट नहीं है, और ऐसा नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है जिससे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करे। देखिए, ये मैं गुप्ता जी की बात सुन रही थी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता भी एकजुट है और नेता भी एकजुट है। कांग्रेस में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं तो ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज जिस तरह से जनता ने देखा है, जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं दिया था, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया और फिर किन प्रकार सरकार बना ली, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री पहले कह देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है, फिर आज एक वरिष्ठ नेत्री कहती हैं कि आईएएस जूते उठाने के लिए होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य प्रणाली इसी से स्पष्ट हो जाती है कि इनका अपने घोषणा पत्र पर कितना विश्वास है और उनकी पूर्ति करने के लिए मीटिंग ली है। उन्होंने भी तो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को देखिए, वही बात है, तो किस बात को सही माना जाए? की बात कर रहे हैं नाज़नीन जी, विडंबना तो यही है ना। कभी सीएम कहते हैं कि मैं डंडा लेकर निकला हूं, कभी वो कहते हैं मैं जमीन में गाड़ दूंगा, आज वो कहते हैं कि कोरोना काल में ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया। वहीं उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि आईएएस प्रदेश को चला रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहती है कि आईएएस जूता उठाने के लिए होते हैं। तो आखिर सत्य, भारतीय जनता पार्टी का सत्य किसको माना जाए? किस तरह से काम हो रहा है? कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर यह लिखा भी नहीं जा रहा कि कोरोना के दौरान मृत्यु हुई है। ठीक है, लेकिन तो जो वादे किए गए हैं, जो तैयारी है, क्या इन विषयों को सामने रखकर ही है? देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि जो जिन लोगों की कोरोना काल में अकाल मृत्यु हुई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनके लिए यदि जो मुआवजा देने की बात है उसे स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि वो किस प्रकार से उन मृत लोगों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि अभी तक ये होते दिख नहीं रहा है। और पूरे प्रदेश और देश में जिस तरह से महंगाई का आलम है, जिस तरह से बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, आज मध्य प्रदेश की आप हालत देखिए, सड़कें हर पूरे प्रदेश की खुदी हुई पड़ी हैं। तो ये जो आम व्यक्ति की समस्याएं हैं, जब तक उन पर ध्यान नहीं दिया लेकिन जाएगा, जब कांग्रेस और उनके बीच में हमारा कार्यकर्ता नहीं जाएगा, लेकर जब आप प्रदर्शन करते हैं तो ये कहा जाता है कि पूरे तरीके से वहाँ कांग्रेस भी नहीं पहुंचती है, बहुत कम संख्या में लोग दिखाई देते हैं। कौन पहुंचा? कहती है कि जनता नहीं पहुंचती है। तो ऐसे में फिर आपको कैसे लग रहा है कि जनता भी परेशान है? आज जनता के प्रति जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आज शासन और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए जनता के मुद्दे का निराकरण करना भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। यदि भारतीय जनता पार्टी उनका निराकरण नहीं कर पा रही है, कांग्रेस आज विपक्ष में है और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करती है। आज तो भारतीय जनता पार्टी को यह देखना चाहिए कि वो जब ये बात करते हैं कि हम जनता की भलाई करना चाहते हैं, जनता के मुद्दों का निराकरण करना चाहते हैं, तो आखिर ये क्यों नहीं कर पा रहे? जो इनका घोषणा पत्र था, एक सवाल और वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? जनता की परेशानी और उसे विपक्ष का जमीनी स्तर पर लेकर जाना, सरकार से सवाल पूछना, ये एक बात है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, आपके संगठन के मजबूत होने की बात करें, सेवा दल के कार्य को हम देखें या युवा इकाई को देखें, महिला संगठन को देखें, वो मजबूती क्या आपको लग रहा है कि वैसी मजबूती है? जैसा कि अभी पंकज जी कह रहे थे कि उन्होंने पन्ना प्रभारी तक नियुक्त कर दिए हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमेशा इस बयान ये करते हैं कि पन्ना प्रभारी नियुक्त हैं, ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है। आज हमारे जितने भी मोर्चा संगठन हैं, उनका न केवल ब्लॉक तक बल्कि अब उनको निर्देशित किया गया है कि वो मंडल और सेक्टर तक अपने कार्यकर्ता को वहां पदाधिकारी भी बनाएं और उनको काम करने के लिए ट्रेन भी करें। तो हमारे जो मोर्चा संगठन है वो सारे अपना संगठन अब प्रारंभ हो चुका है और काफी निचले स्तर तक हमारे मोर्चा संगठनों के प्रभारी बन चुके हैं। लेकिन ये जो मंडल सेक्टर का साइज छोटा करने की बात है, देखिए, कई जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि हम 15 बूथ को जब लेते हैं टारगेट में, तो बूथ काफी दूर दूर पर होते हैं। शहरी क्षेत्र में अवश्य पास पास होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक होते हैं। तो इसीलिए इसकी साइज को छोटा किया जा रहा है और जब 10 बूथ का एक सेक्टर होगा तो हमारा जो वहां पर सेक्टर प्रभारी है वो उसको अच्छे तरीके से उनसे संपर्क भी कर सकेगा। बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता है वो भी उसके संपर्क में होगा और इस तरह से हम जब नीचे स्तर तक काम करेंगे
तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि संगठन में कहीं भी कोई कमी हो, चलिए। क्योंकि जनता तक हमें मुद्दों को पहुंचाना है, जनता की जो दिक्कतें हैं उन तक हमें जाना चलिए, ठीक है, है। और जब मैं तक हम पूछ इन सब लेती हूँ। चीजों को नहीं समझेंगे, ओके। जब तक हम जनता की समस्याओं को, जनता को उसका एहसास कराते हुए ऊपर लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम सही अर्थों में जनता की बात को बिल्कुल। नहीं उठा पाएंगे। सौजन्य सर, अगर कांग्रेस की या हम विभा जी की बात को समझें तो कांग्रेस डबल अटैक की तैयारी में है, जनता की समस्याओं को भी साथ साथ लेकर चल रही है और इसके साथ ही अपने संगठन को मजबूती देने का भी काम कर रही है। दीपक बाबरिया जिन्होंने 2018 में जिस तरीके का फॉर्मूला लाया था उसे और ज्यादा पॉलिश करके कांग्रेस आने वाले चुनावों की तैयारी की बात कर रही है। प्रयास ईमानदार है, उसके लिए कांग्रेस को साधुवाद और शुभकामनाएं। लेकिन विभा जी की एक बात, विभा जी भी शायद मेरी इस बात को मानेंगी, हालांकि मैं लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को इस तरह से गिराने के पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस एक जीतता हुआ मैच हार जाती है और भाजपा एक हारता हुआ मैच जीत जाती है। ये हमने गोवा में देखा, ये पंजाब के हालात बदल गए हैं, राजस्थान के बदले हैं, मध्य प्रदेश में देखा। तो बड़े बड़े राज्य जनता कांग्रेस को चुनकर भेजती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पर एक समय ऐसा आ जाता है कि कांग्रेस थोड़ा पीछे आ जाती है और किसी भी रास्ते से मतलब भाजपा सरकार बना लेती है। तो एक हारता हुआ मैच जीतने की क्षमता अभी वर्तमान में इन हालातों में भाजपा की है, हालांकि उस ढंग का मैं स्वागत नहीं करता। और जीतता हुआ मैच हारने की फिलहाल जो हमारे सामने परिणाम है वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से मजबूत सिर्फ संगठन में ही ना की जाए, लेकिन कल के दिन यदि मौका मिलता है, जनता दुलार देती है और सरकार बना पाते हैं, तो एक स्थिर सरकार जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी, 10-10 वर्षों तक मुख्यमंत्री होते थे, मात्र 2 मुख्यमंत्री बदलते थे और उनके 2.5 साल में 3 बदल जाते थे, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा। फिर 2.5 साल में 3 मुख्यमंत्री, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर साहब और शिवराज सिंह चौहान। हालांकि उसके बाद कांग्रेस एक स्थिर सरकार देती थी, वो समय वापस लाना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं में वो जोश लाना पड़ेगा और एक जो पर्सनैलिटी की जरूरत है, मैंने जिस व्यक्तित्व की बात की थी, जो प्रदेश व्यापी हो, उनको भी आगे लेके आना। यानी बार बार अगर देखा जाए अध्यक्ष को लेकर के पार्टी का अध्यक्ष तय हो जाए और उसके साथ साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल है। विभा जी, देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेकर कोई भी सवाल नहीं है। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे जो जिस तरीके से काम हो रहा है उन्हीं के निर्देश पर ये मंडल सेक्टर का जो गठन हम लोग पुनर्गठन कर रहे हैं वो उन्हीं के निर्देश पर है। जिस तरह से हम जनता की समस्याएं उठाते हैं, देखिए गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात की कि वो आज लोकतंत्र में जिस तरह से जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर से कांग्रेस सत्ता में थी और हमारा ये प्रयास था कि हम अच्छा मध्य प्रदेश दें। मध्य प्रदेश की जो अव्यवस्थाएं विगत 15 सालों से हैं, कांग्रेस उन अव्यवस्थाओं को सुधारना चाहती थी। कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो ये था कि मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन पाए। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया, आज कहीं ना कहीं जनता इस बात को देख रही है, जनता भी जानती है हम क्या लोकतंत्र में ऐसी परंपराओं को पुष्ट करना चाहते हैं कि जहां पर विधायकों की बोली लगने लग जाए। तो ये वो दिन दूर नहीं होगा जब कोई व्यवसायी आएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा और वो ये दावा करेगा कि मैं सरकार बनाना चाहता हूं और विधायकों को लेकिन बावजूद उसके अगर देखा जाए बीजेपी के तो मंत्री भी जनता के बीच जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री जनता के बीच जाते हैं, लेकिन बार बार एक बात आती है कि विपक्ष के नेता हो, कमलनाथ जी हो, वो जनता के बीच नहीं जाते। देखिए, ऐसे अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी को तो फिर घबराना ही नहीं चाहिए। जब अलीराजपुर में बिल्कुल आप लोगों को घबराहट है और उसी के तहत अमित शाह जी को आनंद फानंद जबलपुर बुलाकर आप जिस तरह से आदिवासी सम्मेलन करने का नौकरी करते वो जनता देख रही है, क्योंकि आपको आपकी घबराहट दिखा रही है। कमलनाथ जी की सभा में जो अपार भीड़ आई, कमलनाथ जी जिस तरह से आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, आपका नेमावर में लोग आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है, घबराहट है कि नहीं? पूछ लेते हैं घबराहट है या नहीं, घबराहट है या नहीं? निश्चित तौर से इनमें घबराहट है, क्योंकि अमित शाह जी जिस तरह से जबलपुर में आते हैं, उसकी तैयारी की जाती है। समय भी घट रहा है, समय भी घट रहा है, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मौका देने दीजिए। आप जिस तरह से घबराए नेमावर में विभाजी प्रशासन नहीं जी इनसे ये हाँ, हमें पूछ समय नहीं है मेरे पास। विभाजी मेरे पास समय नहीं है, मैं 20 सेकंड तो दे दूं सर को। मैं तो शांति से सुनता रहा, सुन लें दीजिए, 20 सेकंड भी नहीं मेरे पास। आपने मुझे मौका नहीं दिया, विभाजी से सवाल ही होता रहा तो मैं शांति सुनता रहा। मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है कि संगठन के मामले में जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच प्रारंभ होती है, एक विषय। दूसरा, पिछले लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, गुप्ता जी से सहमत करेंगे, कांग्रेस को पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव में मिले 11 करोड़ मत,
पूरे देश में, और उतने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या इस समय देखिए, देश जिस में तरह से ये ये आरोप स्थिति बातें है करते हैं, कांग्रेस और अरे ये तो भारतीय जनता बताइए पार्टी की कि संगठन फिर की। विधायक ये है खरीदने कहाँ की कांग्रेस जरूरत के क्यों लोग? पड़ गई? कमलनाथ जी क्यों मध्य विधायकों प्रदेश को में 10 खरीदने जिलों की के नाम जरूरत गिरा पड़ी? दे, राजनीतिक चुनौती दे नेमावर रहा में हूं। जब आदिवासी कमलनाथ जी मरते 10 हैं जिलों के तो नाम क्यों गिरा देना, मुख्यमंत्री 52 जाके से उनका चुनौती हालचाल दूंगा। नहीं वो प्रवासी पूछते? पक्षी के तौर पर मध्य प्रदेश में खरगोन आते में हैं। जिस तरह हवाई तो जहाज आप क्यों पर्यटन घबराते नहीं हैं? करते। क्यों घबराते हैं? राजनीति नहीं चली खरगोन कमलनाथ में जी। अगर फिरोज क्यों चौधरी, आप कैसे सभी खड़ा का है? बहुत क्यों शुक्रिया। प्रशासन नहीं कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की तैयारी नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की तैयारी कहां और किस रूप में नजर आएगी। सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। तैयारी कांग्रेस की दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की तैयारी में कैसी तरीके के आरोप और प्रत्यारोप ही नजर आएंगे, या कांग्रेस आने वाले वक्त में जनता के बीच भी नजर आएगी और अपना पक्ष मजबूती से उनके सामने भी रख पाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।